देखिए, हमारी सरकार छोटे छोटे जो मज़दूर हैं, कामगार हैं, ऐसे लोगों के चेहरे पर कैसे लाली हरियाली आए, इनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, कैसे ऊंचा उठे, ये भी समाज में जो लोग हैं उनकी श्रेणी में कैसे भी आ सके, इसके लिए हमारी सरकार रात दिन काम कर रही है। तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, दोनों लोग इसके लिए अनवरत रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का नारा भी था सबका साथ सबका विकास, और उसके लिए हमारी सरकार रात दिन एक कर रही है, प्रयास भी कर रही है। देखिए, आज एक कार्यक्रम था, श्रम प्रकोष्ठ के हमारे जिला संयोजक हैं आदरणीय अवधेश जी, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम तय था। इसमें सभी श्रमिक आए हुए थे। श्रमिकों के लिए हमारी सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं। श्रमिकों का सरकार हमारी रजिस्ट्रेशन कराती है, और उस श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई और दवाई, उनके लिए हमारी सरकार तमाम तरह की योजना लागू करती है। और श्रमिकों को उनकी बेटी की शादी हो, चाहे उनका कोई ऐसी आपदा आ जाए, उसके लिए उनके मृत्युपरांत हमारी सरकार उनको पैसा देती है। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की भी हमारी सरकार चिंता करती है। हमारी सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए हमारी सरकार पूरी तौर पे काम करती है। जो गरीब लोग हैं, दवाई नहीं करा सकते, उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारी सरकार 5 लाख रुपए की दवाई की व्यवस्था कराई है। जिनके पास शौचालय नहीं, जिनके पास आवास नहीं, जिनके पास बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, उनके लिए भी हमारी सरकार प्राइमरी स्कूल का स्तर ऊंचा करके उसमें भी आधुनिक प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार जो काम कर रही है, काम ठीक प्रकार से जो हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनके तक पहुँचे और उस योजना का वो लाभ लें, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जगह जगह चौपाल लगाए जाते हैं, जगह जगह बैठकें होती हैं, ताकि उनको योजना का ठीक प्रकार से जानकारी हो सके। हमारे बड़े भाई एसएससी जिलाध्यक्ष ऊर्जावान श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं लोकसभा चुनाव के संयोजक श्री राम ललित चौधरी जी, हम इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं जिला के मंत्री अशोक यादव जी, हम इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे विधानसभा के संयोजक हमारे अग्रज श्री बब्बन शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, हम इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर बुद्धिसागर पांडे जी हैं, इनका हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर संतोष सिंह जी हैं, इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। पौली के मंडल अध्यक्ष भरत भुआल चौधरी जी हैं, और नाथनगर के मंडल अध्यक्ष हमारे दिनेश चौधरी जी हैं, हम इन दोनों लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के सह संयोजक श्री पवन पांडे जी हैं, हमारे श्रम प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, मैं इनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने में, कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे DN मिश्रा जी ने सहयोग किया, राजेंद्र माझी जी ने सहयोग किया, जितेंद्र कसौधन जी ने सहयोग किया। हम आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। वरिष्ठ यहाँ हमारे छायाकार मित्र हैं, तमाम पत्रकार बंधु हैं, हम इनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। ये भारत एक कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है। हम जिएंगे इसी के लिए और मरेंगे भी इसी के लिए। और मेरे मर जाने के बाद गंगा में बहती हुई मेरी अर्थी को कोई कान लगा के सुनेगा तो अर्थी से आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसलिए जय बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखते होंगे, थोड़ा देर से बैठे मजाकी लहजे में आ जाइए, नाच देखते रहे होंगे तो गाना चलता था,
कि फेंक गलत हरिया बलम चल गए झरिया, ये गाना सुने हुए आपने। ये कारण इसका क्या था? इसका कारण ये था कि बेटा जवान हुआ, शादी हो गई, बहू घर में आ गई, बच्चे 2-3 हो गए, रोजी रोजगार नहीं था, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बच्चा दूध कहाँ से पाएगा, रोटी कहाँ से पा गया, पति भोजन कर रहा था, गैस पे आ गया, थाली फेंक के चला गया। लेकिन जब चला गया घर छोड़ के, तो पत्नी सोचती है तब गड़बड़ हो गया। उसने कहा कि फिर दूसरा गाना शुरू किया, रेलिया बहरी झाजिया बहरी पिया के लेके जा, ऐसे बोलती थी। पश्चाताप हो रहा था उसको, लेकिन फिर कहती है न रेलिया बहरी है न झाजिया बहरी है, क्या बहरी है? या पैसवा बहरी है, ये बोलती थी वो। हमारी सरकार आई, आपने कमल का बटन दबाया, 2014 से लेकर 2000 तक सत्ता हमको दी, हमने मेक इंडिया के नाम से हिंदुस्तान में लॉन्च किया और कहा कि अब किसी भी प्रदेश का नौजवान दूसरे प्रदेश में नौकरी करने नहीं जाएगा। थोड़ा पीछे की तरफ जाइए, बिहार और उत्तर प्रदेश लेबर डिपो माना जाता था, लेबर डिपो। पंजाब में, बिहार, वहाँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं भी नौकरी की जरूरत है, मजदूर चाहिए तो कहाँ से ले आओ? बिहार से। कहाँ से लाओ? उत्तर प्रदेश से। योगी ने कहा प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, यह कोई प्रश्न का प्रदेश नहीं है, मैं उत्तर ही दे करके करूँगा। इसलिए इन्होंने ऐसी योजना लागू की है कि मैं समझता हूँ जो पूर्वजों ने तमाम नाई भाई, कुम्हार, कहार, चमार, बढ़ई, ये सब सारे लोग जो काम करते थे, तो हम लोग या जिसके घर वो काम करते थे, तो महीना वाइज या साल में कुछ जौरा टाइप का दिया जाता था, जो आप सभी लोग जानते हो। लेकिन वो प्रथा विलुप्त हो गई। इसके अगुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे थे, जो एक धोती और एक कुर्ता पहन करके सदैव क्षेत्र में घूमते थे। उन्होंने गरीबी को परखा था, और जब गरीब बाप का बेटा हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, अपने उस नेता की बात को याद करते हुए, जिसने गरीबी को स्वयं परखा है, जाना है कि गरीबी क्या चीज है, उन्होंने गरीबों के ऊपर सोचना शुरू किया। सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पुरोधा के वाक्यों पर एवं अपने विचारधारा पर, अपने जो चीज देखे थे उसके अनुसार उन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया। उनका विचार था कि अगर गरीबी को समाप्त करना है, तो गरीबी को समाप्त करने के लिए सबसे निचले स्तर पायदान पर रहने वाला आदमी, अगर उसका उद्धार होगा तो देश विकास कर जाएगा। आज ये जो कार्यक्रम आप लोगों के सामने रखा गया है, श्रम प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, मैं जरा सा वहां जाना चाहता हूं। उस समय भी हमने देखा जो लोग किसानों के मसीहा कहलाने वाले थे, किसानों के नाम पर आज आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ धरना प्रदर्शन, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। हमारे किसान नेता आदरणीय राम ललित जी, जो हमेशा गन्ना के लिए संचालन मिल बंद करवाते थे, किसानों के लिए काम करते थे, ये तो हमारे नेता है ही हैं। लेकिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे, और कृषि मंत्री होने के समय पर उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया, आज कहीं भी कहने वाले तो सब विपक्षी। आदरणीय संचालक महोदय, आज इस धनघटा के पावन मंदिर परिसर में श्रम विभाग के अपने जो श्रम प्रकोष्ठ है, श्रम प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आप लोगों को कुछ बताने के लिए हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम में आप आए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे
जिले के जिला संयोजक श्रम प्रकोष्ठ के आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी, जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष हम सबके गार्जियन आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष लोकसभा के संयोजक आदरणीय रामललित चौधरी जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय बब्बन शर्मा जी, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री आदरणीय संतोष सिंह जी, श्रीमान भूसागर पांडे जी, श्री भरत भुवन चौधरी जी, अपने लोहरैया मंडल के महामंत्री सच्चिदानंद निगम जी, कई लोग हैं। हम लोग आप लोगों के बीच में जो योजनाएं हमारी सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, तमाम सारी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। तो कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जिस प्रकार जिस लायक है, जो जिस योजना के लायक है, उसको योजना का लाभ मिले। इसके लिए आपको